Start क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस फ्रॉम द न्यू टॉपिक दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इसके इसके जैसा होता है जैसे कि ग्रीन हाउस नर्सरी में देखने को मिलता है, जैसा कि इस पिक्चर में शो करा गया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अब हम जानेंगे। The greenhouse effect. You know that the sun rays warms the Earth's surface. A part of the radiation that falls on the Earth is absorbed by it, and a part is reflected back into the space. पौधा घर प्रभाव। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। तो इसमें हमने जाना कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो कुछ किरणें जो होती हैं, कुछ रेज, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सन है हमारा, जो सूरज जो निकलता है सन, उससे जो रेडिएशन निकलती हैं तो वो अर्थ पर आती हैं। तो वो अर्थ को कुछ जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये सन है, यहाँ से कुछ रेडिएशन निकल रही हैं जिसको कहते हैं सोलर रेडिएशन। कुछ जो है अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। वो अपने आप को गर्म कर लेता है और रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, वो अर्थ से टकरा कर वापस चली जाती हैं। तो ये बिल्कुल जैसे कि इस पिक्चर में शो करा है, कुछ रेडिएशन बाहर चली जाती हैं और कुछ अर्थ अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमें गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है। ये बिल्कुल इस जैसा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने नर्सरी देखी होगी, नर्सरी के अंदर ये ऐसे करके शीशे के गिलास के अंदर कुछ केबिन होता है, उसके अंदर प्लांट्स रखे जाते हैं गिलास के अंदर, और ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट को बाहर नहीं जाने देता। तो इसको ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही लिखा है यहाँ पर सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ये सब लिखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warms the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiation by Earth's atmosphere is similar. That is why it is called greenhouse effect. इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब तो कर लेता है मगर वो बाहर जाने नहीं देता। ये बिल्कुल नर्सरी में जैसा आपने ग्रीन हाउस देखा होगा, बिल्कुल उस जैसा है जैसा मैंने अभी बताया। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है, सन से अर्थ एब्जॉर्ब तो कर लेता है हीट, मगर उसे बाहर जाने नहीं देता। पर्यावरण विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधशाला, नर्सरी अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा है तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इसमें बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। Without this process, life would not have been possible on the earth, but now it threatens life. Excess of carbon dioxide in the air is one of the gases responsible for this effect. इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। अब ये प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस के इफेक्ट जो अर्थ एब्जॉर्ब करता है हीट सन से जो आती है, तो वो
इसके बिना जो है हमारी ज़िंदगी जो है अर्थ पर, पृथ्वी पर हमारी जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो हमारी लाइफ है वो डिडंट गेट एग्जिस्ट विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मगर अब जो है ये हानिकारक हो चुका है, ये खतरा बन चुका है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है हवा के अंदर, जो कि मिल रही है, जो कि इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, जो कि इस इफेक्ट को दिखा रही है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।